तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर नाखुश हैं। उनके सारे षड्यंत्र विफल हो रहे हैं। वह बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या करे। दिव्य शक्तियों का घेरा तुम्हारे चारों ओर है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत शब्द मैं तुम्हें कह रहा हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम कभी अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते हो। तुम्हारे सभी कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महसूस भी नहीं किया हो। मेरे प्रिय, मैं आ गया हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है। मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इस दिव्य संदेश को आज पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, नहीं तो तुम एक सत्य से वंचित रह जाओगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम तुम्हें बहुत जल्द ही प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा दिव्य समय आ चुका है। तुम एक पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे हो। एक दिव्य व्यक्तित्व को धारण कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित कर रही है। मेरे प्रिय, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा न जाने कब से स्वागत कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटने वाले हैं जिसको घटित होने की तुमने कामना छोड़ दी थी और जिसकी कामना तुम सदैव से करते आ रहे थे। तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार करके बिखर जाते हैं। ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह से बिखर जाते हैं, तुम उन सभी में डटे रहे। तुम कभी भी हार नहीं मानते हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना आन पड़े। मेरे प्रिय, तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जो लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ कहीं न कहीं हर कोई भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा ब्रह्मजाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक विद्यमान ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और चाहत भी रखते हो। तुम्हारे
यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा कभी भी नहीं बन पाए हो। तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हें क्या बनना है, किंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए कैसे अपने मार्ग को चुनना है। वर्तमान में मिलने वाली छोटी से छोटी असफलताएं तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती हैं। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है, किंतु वहां तक पहुंचने का एक उचित मार्ग तुम देख नहीं पा रही हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास प्रकृति का एक वह दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्राकृतिक रूप से और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है। तुम्हारा जीवन किसी जादूगर घुमाए छड़ी की भांति बहुत ही जल्द बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु यह असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती है। इसीलिए तुम्हें यह जादू जैसा ही प्रतीत होगा। न केवल तुम्हें, किंतु उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आस पास हैं, जिन्होंने तुमसे उम्मीद खो दी है। वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, और वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उनके जीवन का सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा ही प्रतीत होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा। हर कोई तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित से भर उठेगा। खुशी की उमंगों को तुम बहुत ही जल्द महसूस करने वाले हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए राह बन रही है, मार्ग खुल रही है। तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का एक बहुत ही सुंदर समय आ चुका है। समय आ गया है जब तुम अपनी मन रूपी पंखों को फैला करके इन संसार को, खुले आसमान को नाप सको। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को बेसब्री से बेताब उठ पड़े हैं, किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें पीड़ा हो, जिनसे तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचती हो। यदि तुम निरंतर अपनी खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहद वाक्य को बोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित होने लग जाएंगे कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर आने वाले हैं, ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता
बहुत मजबूत बनेगा। ऐसे मित्र जो तुमसे प्रगति करने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा सहायक बनेंगे। तुम्हारे कानों में विजय की गूंज सुनाई देने लगेंगे। तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सज जाएगा और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजय की तैयारी करने में लग जाओगे। तो फिर देर किस बात की? मेरे प्रिय, तुम्हें बस वह साथ मिलने वाला है जिस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगे और उस ऊर्जा को अपने भीतर समा करके अपने लक्ष्य की ओर दौड़ चलोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीत के दिन आ गए हैं। अब वह दिन आ गए हैं। उन दिनों में तुम चल पड़े हो जिनसे तुम्हें निराशा में थके हारे व्यतीत हुए थे। अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। तुमसे जो भी भूल हुई है वह अनजाने में हुई है। इस बात को स्वीकार करके स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम उस दिव्य ऊर्जा में आ पाओगे कि तुम दूसरों को भी क्षमा करके अपने भीतर शांति को महसूस कर सको। जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार भी कर पाओगे। प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार अवश्य ही जाना है और सूर्य से यह आग्रह करना है कि वह तुम्हारे जीवन को भी तेज, प्रकाश और खुशियों से भर दे। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में हारने के लिए नहीं अपितु जीतने के लिए आए हो। किसी की तुम यहाँ पर गुलामी करने नहीं आए हो। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको। अन्यथा तुम पशु रूप में भी तो जन्म ले सकते थे। उत्तर दो। किंतु तुम्हें ना ही चर रूपी वृक्ष का रूप मिला है, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशुओं का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है। तुम्हें अपनी कमियों के विचार को त्यागना होगा और उन चीज़ों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्राप्त हैं, जिनका तुम्हें आशीर्वाद मिल चुका है। क्योंकि जब तुम आभार को व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, जिसे तुम सहज रूप से प्राप्त कर चुके हो, फिर वह चाहे भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में या प्रेम के रूप में हो, जब तुम उसका विचार करोगे तब तुम्हारा जीवन और भी ज़्यादा समृद्धशाली बनता जाएगा। समृद्धि तुम्हारा स्वागत करने को तैयार खड़ी है। बस एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। तुम जीत के बहुत करीब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम
उठा लिया तो तुम उस प्रकृति को प्राप्त कर जाओगे, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई भी कमी तुम्हें महसूस नहीं रहेंगी। यह प्रकृति केवल भौतिक नहीं रहेंगी, यह प्रकृति शारीरिक भी होंगी, यह प्रकृति आध्यात्मिक भी होंगी, यह प्रकृति ईश्वर और दिव्य देवताओं से पूर्ण होंगी। तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से और ईश्वर से। तुम्हें आग्रह करना होगा, तुम्हें यह कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज और प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीद से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वह सब कुछ प्रदान कर दीजिए जो प्राप्त करने का स्वप्न मैं सदा से ही देखता हुआ आया हूँ। मुझ पर भी कृपा कर दीजिए। मेरे प्रिय, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से भय को निकालना है। स्वयं पर तुम्हें जरा भी संदेह नहीं रखनी है। विश्वास के साथ अपनी बाहों को खोलो, वह सब कुछ समेटने के लिए जिसे पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। समय आ गया है जब तुम जीत को स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से निराशा के काले धब्बे बादल हट जाने चाहिए। यही वह समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतजार किया है। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध रहने वाला है। यह वर्ष तुम्हें वो सब कुछ दिलाने आया है जिसकी तुमने कभी कामनाएं की थी। एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारा जीवन ऐसा प्रभाव चलेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन ही कहता रह जाएगा कि फर्श पे सोने वाले अर्श तक कैसे पहुंच गए। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रकृति को देखकर। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलन करेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ता देखकर अपने भीतर शर्मिंदगी को महसूस करते रहेंगे। लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है, तुम्हें उनसे नफरत नहीं करनी है, तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा सोचकर अपने आप को परेशान नहीं करनी है। तुम्हें केवल अपना विचार करना है, अपने जीवन का विचार करो। तुम बस आगे बढ़ चुके हो, तुम रही राह पर चल पड़े हो। अब जीत के बहुत तुम करीब पहुंच चुके हो, मंजिल के बहुत पास हो। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें कभी अकेले रहने दूंगा, क्योंकि मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे समर्थन में रहेंगी, क्योंकि मैं स्वयं सदा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो और इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तुम्हें आज अभी इसी वक्त इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि के लिए
तुम्हें कहनी होंगी और तुम्हें कुछ संख्या लिखनी होंगी। संख्या है 1111। अभी लिखकर और यह भी कहना है कि हाँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कैसे दिव्य रूप से घटित होने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने पिता पर विश्वास है तो इसी क्षण दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बात को साबित कर दो। मेरे प्रिय, मैं फिर आऊँगा तुम्हें अपना आशीर्वाद देने को, तुम्हारा मार्गदर्शन करने को और तुम्हें सही राह दिखाने को, ताकि तुम्हें जल्द से जल्द वो जीत मिल जाए जिसके लिए तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हारे जीवन में अहमियत रखता हूँ तो केवल 3 लोगों के साथ इस दिव्य संदेश को साझा करके, दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए, हारे के सहारे की जय हो। अपने निवेदन किया था कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दिव्य संयोग को प्रदर्शित करे। यह हमारे प्रयास को बहुत मजबूत करता है। कृपया करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं, अपना संयोग